बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में एचटेट पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। हरियाणा में 19 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई। आपको बता दें 238 केंद्रों पर नकल रहित परीक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सीसीटीवी निगरानी में पूरी परीक्षा संपन्न हो गई है। बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया। सुरक्षा, ट्रैफिक, बिजली, पानी के विशेष इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रही। कल 2 शिफ्टों में लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा होनी है। लेवल 2 की परीक्षा कल सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। लेवल 1 की परीक्षा भी कल दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। हालांकि आज की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है। इस दौरान प्रशासन बेहद सतर्क नजर आया। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू की गई थी। हरियाणा में एचटेट पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 5:30 बजे तक का इस परीक्षा का समय था। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो व्यवस्था है, प्रबंध है, वो सुनिश्चित किए गए थे। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, वहां पर कितने सेंटर्स बनाए गए थे और सभी सेंटर्स पर परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है? बताना चाहूंगा कि जिला चरखी दादरी में 11 परीक्षा केंद्र थे और 9 सेंटर थे जिन पर पुलिस तैनात रही और प्रशासन की ओर से भी लगातार निगरानी रखी गई और प्रशासन ने अब की बार पुख्ता इंतजाम किए हैं और लगातार अधिकारियों की बैठक ली गई और पुलिस प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। करीब 254 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए, जिसमें एसएचओ, डीएसपी लगातार निगरानी करते रहे और पेट्रोलिंग के लिए राइडर भी लगाई हुई थी। वहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी नाके लगाए गए थे और जहां परीक्षा केंद्र है, जहां आवाजाही ज्यादा रहती है, वहां पर भी रूट को डाइवर्ट भी किया गया। वहीं अब आज परीक्षा 3 लेवल की खत्म हो चुकी है। कल सुबह लेवल 2 की होगी और उसके बाद शाम को लेवल 1 की होगी। उसको लेकर भी प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है और पुख्ता इंतजाम करने के इंतजाम यहाँ कर दिए गए। जी, इस बार के पेपर को लेकर क्या अभ्यर्थियों से बातचीत हो पाई है? सुरेंद्र, कैसा पेपर रहा? आसान था या फिर अगर व्यवस्थाओं के इंतजामों की बात करें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई अभ्यर्थियों को? जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल तत्पर नजर आया कि कहीं कोई गलती से दूसरे परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी चला जाता था तो पुलिस की राइडर या कर्मचारियों की गाड़ी लेकर उसको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया भी गया है और पानी की व्यवस्था यहाँ की गई थी। अभिभावक जो उनके परीक्षार्थियों के साथ आए थे उनके लिए भी अलग से बैठने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की गई थी। जी, कल को लेकर क्या इंतजाम सुरेंद्र आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल भी महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है? जी बिल्कुल, कल के लिए भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। बैठकें ली जा रही हैं, अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है और नाके लगा दिए गए हैं। करीब कल 350 के करीब पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे और लगातार निगरानी रखी जाएगी। जी, निश्चित तौर पर इसके साथ ही प्रशासन भी इस बार की परीक्षा को लेकर सुरेंद्र हमने देखा कि काफी मुस्तैद नजर आया। जिस तरह से काफी पहले से मीटिंग्स का दौर लगातार जारी रहा, ऐसे में हमने देखा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, लापरवाही ना हो, इसके लिए तमाम प्रबंध किए गए थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 238 केंद्रों पर नकल रहित परीक्षा के कड़े इंतजाम रहे और एचटेट परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। आपको बता दें लेवल 3 का एग्जाम आज हुआ है। शाम 3 बजे से शुरू हुआ एग्जाम, शाम 5:30 बजे तक चला और इसके लिए ये तमाम इंतजाम किए गए थे। अजय मेहता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, बताइए वहां पर कितने सेंटर्स बनाए गए थे? सभी सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं सामने आई परीक्षा के दौरान? फतेहाबाद की अगर बात की जाती है तो फतेहाबाद के अंदर आज की परीक्षा के लिए लेवल 3 की परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें लगभग 2600 के आसपास परीक्षार्थियों परीक्षा देनी थी। लेकिन इस बीच जो है 300 परीक्षार्थी आज अनुपस्थित रहे थे। तो आज की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो
तमाम व्यवस्थाएं अपने स्तर पर माकूल नजर आई, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जाम्स को लेकर के प्रशासन लगातार मैराथन बैठक कर रहा था और लगातार अधिकारियों के साथ ये फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह कहीं की समस्या अगर आती है तो उसको किस वक्त खड़े रिजोल्व कैसे किया जा सकता है। तो इन चीजों को लेकर के पहले से ही जो इनका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था, आज वो चीजें देखने को मिली हैं। जितने भी अभ्यर्थी और जितने भी परीक्षार्थी वहां पहुंचे थे तो उनको सही समय पर और सही केंद्र तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवारियां जहां प्रशासन ने संभाली थी, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी कैंप लगाते हुए नजर आए थे। इसके अतिरिक्त कुछ परीक्षार्थी ऐसे थे जो दिव्यांग थे, उनको परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए रेड क्रॉस के वॉलंटियर भी नजर आए और उन्हें अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त और तमाम जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो बोर्ड की तरफ से थी, फ्रिक्सिंग की थी, या फिर जो डू नॉट्स जो जारी किए गए थे परीक्षार्थियों को लिए, उनकी पालना को लेकर के थी, ये तमाम चीजें अपनी जगह माकूल नजर आई। लेकिन हर परीक्षा की तरह इस वक्त भी कुछ परीक्षार्थी परेशान जरूर नजर आए, जो खासकर फीमेल परीक्षार्थी थे उनको परेशान दिखे, क्योंकि ऑर्नामेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थे डालना परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए। वो वहां कहीं ना कहीं नजर आए परेशान, क्योंकि ये नोज पिन या ईयर पिन जो नहीं निकल पा रहे थे इनसे, वो और लोगों परीक्षार्थियों को परेशान कर रहे थे। जी, निश्चित तौर पर प्रशासन भी बेहद सतर्क रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सभी सेंटर्स पर परीक्षा ठीक तरह से संपन्न हो गई है? पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मेहनत इतने दिन से की जा रही थी, आज सफल हुई है? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में 14 सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे और ये हरियाणा अध्यापक पात्रता जो परीक्षा है वो संपन्न आज की जो हो गई है। लेकिन इसके अलावा 2 सत्र भी और रहते हैं, क्योंकि कल भी परीक्षा है जो कि 2 चरणों में होगी। लेवल 2 टीजीटी है और जो पीआरटी है वो लेवल 1 है। तो ये 2 परीक्षा अभी भी रह गई हैं जो कल होनी है, लेकिन आज की परीक्षा बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न हुई है और हर सेंटर पे करीब 10 से 15 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए थे। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे और साथ ही आसपास के तमाम जो फोटोस्टेट की दुकानें हैं या अन्य संस्थान थे, कोचिंग सेंटर थे, वो यहाँ पर बंद कराए गए। और इसके अलावा बसों की सेवा भी यहाँ पर छात्रों को अपने सेंटर तक पहुँचने के लिए उपलब्ध कराई गई, ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके अलावा एक 112 नंबर जो डायल है 112, वो भी यहाँ पर जारी किया गया था कि अगर कोई भी बच्चा कहीं ट्रैफिक में फंसता है या किसी तरह की कोई परेशानी है, वो सेंटर तक पहुँचने में असमर्थता जताता है, तो उसके लिए स्पेशल सेवा भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगाई गई थी। जी, निश्चित तौर पर लेवल 3 का एग्जाम आज संपन्न हो गया है, लेकिन कल भी 2 एग्जाम बाकी है। राजेंद्र, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की? प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी और अब जो कल भी जो परीक्षा होगी 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की है और उससे पहले 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। तो ये 2 चरणों में और परीक्षा होनी है और करीब हर जो उसमें 4000 से ज्यादा छात्र एक बार में यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां यहाँ पर लगाई गई हैं और साथ ही जिले के जो डीसी हैं वो भी लगातार यहाँ पर सेंटरों का दौरा करते हुए नजर आए और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्वेश्चन पेपर भी छात्रों तक पहुंचाए गए। जी, निश्चित तौर पर नकल रोकने के लिए 128 उड़न दस्ते यानी कि फ्लाइंग पूरे हरियाणा की अगर बात करते हैं तो गठित किए गए हैं। वहां पर कितना डिप्लॉयमेंट हुआ है राजेंद्र? इसके साथ ही अगर हम देखते हैं परीक्षा में उपस्थिति की, तो आज कितने परीक्षार्थी उपस्थित रहे हैं, कितने अनुपस्थित रहे हैं यानी कि शामिल नहीं हुए हैं? हम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उसको अंदर नहीं ले जा सकते और साथ ही जैमर लगाए गए हैं और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो 3 लेयर सुरक्षा के बीच ये एस्टेट की परीक्षा जो है संपन्न हुई है और इसके अलावा लगातार जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर छात्रों की संख्या की बात करें तो 4000 से ज्यादा छात्रों ने आज यहाँ पर अपना पेपर दिया है। जी, निश्चित तौर पर, और ये संख्या बताती है कि भरोसा कायम करने में सरकार भी सफल रही है, क्योंकि बाकी जगहों से अगर देखें, फतेहाबाद की अगर बात कर ले राजेंद्र, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो भी अपना
सेंटर बनाकर वहां पर बैठे हुए थे और ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, लापरवाही ना हो। फरीदाबाद में कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई क्या? देखिए, फरीदाबाद की बात करें तो ऐसा कोई तस्वीर यहाँ पर सामने नहीं आई है और लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा है वो यहाँ पर संपन्न हुई है। तमाम छात्र यहाँ से अब जा भी चुके हैं और लगातार जा रहे हैं। एक भारी मात्रा में जो छात्र आए थे 4000 से ज्यादा, उनमें से ज्यादातर छात्र जो है निकल गए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, पूर्ण रूप से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उसका पहले भी अधिकारियों ने जायजा लिया था और लगातार वो खुद भी ड्यूटी पर यहाँ बने रहे हैं। तमाम चाहे एसडीएम की बात करें या फिर जिले के डीसी की बात करें तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त जो है नजर आई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई है और साथ ही धारा 163 यहाँ पर लगाई गई थी ताकि आसपास कोई खड़ा ना हो सके और आसपास के जो संस्थान थे वो तमाम चीजें यहाँ पर बंद करा दी गई थी। और साथ ही पहले परीक्षा से पहले ही जो जिले के डीसी हैं उन्होंने आदेश दिए थे कि किसी को भी बिना आईडी प्रूफ के गेस्ट हाउस या होटलों में रोकना वर्जित है। अगर ऐसा कोई करता मिला तो उसके खिलाफ भी सख्ती से प्रशासन निपटेगा। ये सुरक्षा की बात हुई क्योंकि जाहिर तौर पर इस बार सरकार की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी इस परीक्षा को देखा जा रहा है। ऐसे में नकल रोकने के लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं, पेपर लीक रोकने के लिए तमाम इंतजाम, बुनियादी सुविधाओं की राजेंद्र बात करते हैं तो उसके लिए अभ्यर्थियों के लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए? आज अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो तमाम अभ्यर्थियों के लिए बस की सेवा यहाँ पर लगाई गई थी कि ताकि कोई किसी भी छात्र को अपने सेंटर तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं, तमाम जो जिला प्रशासन है वो ये तय करने में लगा हुआ था कि जितने भी छात्र परीक्षा देने के लिए आएंगे तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। तमाम जैसे ही बाहर पहुंचते हैं अपनी लिस्ट वगैरह चेक करते हैं तो वहाँ पर उनको पीने के पानी की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई और साथ ही छाया भी वहाँ पर की गई थी ताकि गर्मी उनको ना लगे और वहाँ पर वो बैठ सके थोड़ी देर। और इसके अलावा जब अंदर गए तो उन तमाम छात्रों की जांच के बाद ही उनको अंदर जाने दिया गया और साथ ही आसपास के जो फोटो स्टेट हैं या कोचिंग सेंटर हैं वो तमाम चीजें जो है सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर बंद करा दी गई थी। जी, निश्चित तौर पर हर तरह से परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। कल के लिए भी विशेष इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र।